नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिको टीवी। आज से आईपीएल चालू होने वाला है। आज केकेआर और आरसीबी के बीच आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, इस आईपीएल में आपको बहुत सारे छक्के चौके ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। कुछ इस आईपीएल के बीसीसीआई ने नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कुछ रूल्स बदले गए हैं, कुछ रूल्स को इंक्लूड किया गया है। अ, और पिछले दिन ही खबर आई थी कि आईपीएल ने बीसीसीआई ने आईपीएल में जो गेंद पर जो लार लगाने, जिसको सलाइवा बोलते हैं, उसको उस बैन को हटा दिया है, ताकि बॉलरों को मदद मिल सके। और एक और खबर आई थी, एक और बीसीसीआई ने रूल जारी किया है कि अगर मान लीजिए कि अगर पहली टीम जो बल्लेबाजी करती है, उसके बाद जो दूसरी इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, वो मैच में ओस जो गिरती है, तो बॉलरों को गेंद पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बीसीसीआई ने एक नया नियम जारी किया, जिसमें सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम को एक 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर में जो अंपायर्स हैं, वो अगर चाहें तो वहाँ पे एक नए गेंद ले सकते हैं। नए गेंद में मतलब उस गेंद मैच में इस्तेमाल किया हुआ गेंद दूसरे मैच में, मतलब कोई पुरानी गेंद हो और थोड़ा नए टाइप पर हो, जो सूखा हुआ गेंद हो, उस प्रकार की गेंद वो लेंगे। तो इस प्रकार के कुछ नियम बदले गए हैं इस आईपीएल में। और बाकी जो नियम्स थे, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, इस साल भी है। और जो आपको पता था कि पहले पिछले पिछले 2 आईपीएल में बीसीसीआई ने जो नियम जारी किए थे कि जो वाइड जब ऑफ स्टंप मतलब बाहर जो वाइड जाती थी, उस पे बैट्समैन रिव्यू ले सकता है, या हाइट की जो वाइड जाती थी, जो आपके सिर के ऊपर से निकलते थे, उसका भी वो रिव्यू ले सकते हैं। और जो नो बॉल के लिए भी जो रिव्यू थी, उस पर भी वो रिव्यू ले सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसको बरकरार रखा गया है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ फिलहाल लार वाला जो स्लाइवा जिसको कहते हैं। स्लाइवा के बारे में बहुत सारे दिनों से बात चल रही थी। चैंपियन ट्रॉफी के बीच में मोहम्मद शमी ने भी बोला था कि हमें बॉलिंग करने में बॉलरों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अब गेंद पे लार लगाने पर बैन कर दिया गया है, जिससे बॉलरों को बॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ खास रहता नहीं है। तो उन्होंने बीसीसीआई से या आईसीसी से, इन सारे लोगों से मांग की थी कि हमें वो लार लगाने वाली चीज़ें, जो स्लाइवा कहते हैं, वो उसको वापस लाया जाए, ताकि हम बॉलरों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सके। क्योंकि बहुत सारे दिनों से बात चल रही थी कि क्रिकेट बॉलरों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बैट्समैनों के लिए ईज़ी हो गया है, तो इस वजह से भी। और बहुत सारे बॉलरों ने भी मोहम्मद शमी का समर्थन भी किया था। बहुत सारे क्रिकेटरों ने मोहम्मद शमी का समर्थन किया था। जैसे मैंने देखा था टीम साउथ ही न्यूजीलैंड के जो बॉलर हैं, उन्होंने समर्थन किया था मोहम्मद शमी का। इसके बाद बीसीसीआई ने इस आईपीएल में जो लार बैन कर दिया गया, लार बैन किया गया था जब कोरोना जो महामारी आई थी, उस वजह से बीसीसीआई ने ये नियम लिए थे, आईसीसी ने ये नियम लिए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मैचेज़ में और इस सब चीज़ों में जो मैचेज़ हुए हैं, उसको कुछ टाइम के लिए लार को, जो स्लाइवा है, उसको बैन कर दिया गया था, कुछ प्रोटोकॉल या कुछ नियमों को देखते हुए, क्योंकि वो वायरस की वजह से सही नहीं थे। तो लेकिन आईसीसी ने की जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेज़ में जो वो नियम है, वो अभी तक बरकरार है। लेकिन बीसीसीआई ने इस आईपीएल में या जो है वो सलाइवा का बैन हटा दिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई द्वारा। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने से बॉलरों के लिए ऐसे ही कुछ बहुत सारे रन चलते जा रहे हैं, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर नियम की वजह से आपने देखा होगा पिछले लास्ट एडिशन में सीजन में कि कितने सारे रन बने, 300 के करीब रन बने, और एक नहीं कई कई मैचों में बने, और वो स्कोर कई बार चेज भी हुए। मुझे याद है कि पंजाब ने चेज किया था किसके खिलाफ, शायद केकेआर के खिलाफ या किसी के खिलाफ उन्होंने चेज कर लिया था करीब 250 पार का रन। तो ये इस प्रकार की इतने ज़्यादा रन बनना और फिर उसको चेज़ हो जाना, और इतनी इतनी ज़्यादा रन लगना बॉलरों के लिए, मतलब बुरे सपने की तरह है, इतना रन आईपीएल में लगना। और अ, मतलब बॉलर कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि एक होता है इंडिया में, अगर आप हम सब मैच देखते हैं तो हम सबको पता है कि हम रन देखना, बैट्समैन कितने चौके छक्के मार रहे हैं, इस प्रकार की माइंडसेट हमारी रहती है मैच देखने की।
और जो मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा बॉलरों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है कि अगर मान के चलिए कि अगर हम सब ये काम करते हैं कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई टीम अगर 20 ओवर में अगर 200 और 250 और 300 के करीब रन मार मार रही है, तो हम उसको सबसे मजबूत टीम बोलते हैं और क्या शानदार बैटिंग बेस्ट बॉलरों को खूब तारीफ़ करते हैं। अगर कोई बॉलर अगर उसी मैच के बीच में अगर 10 ओवर में किसी टीम के 7-8 विकेट गिरा दे और वो मैच उस पेस पे चल रहा है, तो उस टाइम हम मैच देखना पसंद नहीं करते कि अब ये मैच ऐसे ही है, कुछ है रोमांच नहीं। ऐसे करके हम लोग देखना मैच पसंद करते हो। तो इस वजह से बीसीसीआई ने शायद इम्पैक्ट प्लेयर का नियम लाया था और लेकिन इससे बॉलरों के लिए बहुत ज़्यादा बॉलरों मतलब लास्ट ईयर मैंने देखा था कि जो टीम थी एसआरएच उस टीम के जो बैट्समैन थे करीब 3-3 सौ रन बना रहे थे। लेकिन उसी टीम जो 3-3 सौ रन बना रही थी, वो उतना रन खा भी रही थी। ऑलमोस्ट वो मतलब करीब-करीब जा के वो मैच मतलब जीतते थे। तो मुझे मेरे ख्याल से अ, ये जो गेंद पे लार लगाने वाला जो नियम को जो वापस लाया गया है, जिससे बॉलरों को काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जब बॉल पहले रिवर्स स्विंग कराने के लिए गेंद स्लाइवा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से भी और ताकि बॉलरों को कुछ मदद मिल सके, मैच में कुछ रोमांच बना रहे, ताकि बॉलर ये ना समझे कि मतलब हम कुछ हैं ही नहीं, मतलब एक मशीन के बराबर। और पिछले कई सालों से मैंने गौतम गंभीर के बारे में भी ये बात सुना था, जो हमारे टीम के कोच हैं। उन्होंने बोला था कि मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल आ गए हैं क्रिकेट में कि बॉलर लाचार महसूस करते हैं कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे नियम बदल गए हैं जो बैट्समैनों की तरफ जा रहे हैं, बॉलरों की तरफ के लिए कुछ है ही नहीं। और मेरे ख्याल से ये बात सही भी है, क्योंकि हम सब इतने और भारत जहाँ इंडिया में जहाँ यहाँ जितना हम मैचेज़ होती है, वहाँ पे हमारा माइंडसेट मैच देखने का तरीका भी कुछ अलग ढंग का है कि हम बैटिंग अगर किसी बल्लेबाज ने सैकड़ा मार दिया, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन किसी टीम के किसी गेंदबाज ने अगर 5 विकेट या 6 विकेट लिया है, पर हम उसको उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इसलिए भी अगर इंडिया की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी जो स्टार रहे, वो ज़्यादातर बैट्समैन रहे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सुनील गावस्कर हो सुनील गावस्कर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सौरव गांगुली हो, राहुल द्रविड़ हो। बॉलरों के बारे में यहाँ उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होती। इस वजह से जो भारत में जो नए क्रिकेटर जो उभर कर आते हैं, वो बैट्समैन ही बनना चाहते हैं। बॉलर इस कोई उतना बनना भी नहीं चाहता। पर अब थोड़ा स्थिति सामान्य हुई है, क्योंकि हमारे पास भी बॉलर काफ़ी अच्छे-अच्छे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बुमराह आपको पता है कितने वर्ल्ड क्लास बॉलर जो भारत के हैं, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखे हुए हैं। लेकिन और भी हमें ऐसे बॉलर लाने पड़ेंगे जो टीम के लिए काफ़ी, क्योंकि हम किसी एक बॉलर पे डिपेंड नहीं होना पसंद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी हुआ, उसमें हमारी फास्ट बॉलिंग काफ़ी वीक थी बुमराह के जाने के बाद। लेकिन इसके बावजूद हमने काफ़ी अ, अच्छा क्रिकेट खेला, जीते। लेकिन वो स्पिनर, चूँकि हम लक कहें या कुछ और, कि हम जहाँ हमारे सारे मैचेज़ हो रहे थे, वहाँ स्पिन ट्रैक पिच बनाई गई थी और भारत 5-5 स्पिनर के साथ गया था। अ, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, पर मेरे ख़्याल से जो नियम बीसीसीआई द्वारा लाए गए हैं, बिल्कुल सही है। और ताकि बॉलरों को वो कुछ बैट्समैनों की तरह कुछ सामान्य फ़ायदे मिल सके, ताकि वो भी कुछ अपना उनको ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ़ मशीन हैं और हम सिर्फ़ गेंद फेंकते हैं और बैट्समैन सिर्फ़ छक्के मारते हैं। तो मेरे ख़्याल से नियम सही है, बिल्कुल। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।